Good morning, fourth class students. I am your SST teacher. Students, today we will start chapter number 7, Soils of India. भारत में मृदा, भारत में मिट्टी, ठीक है, उसके बारे में है हमारा ये लेसन. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. मिट्टी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर विदाउट विच नो लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार है प्रकृति का हमारे लिए, जिसके बिना हम पृथ्वी पर जीवन नहीं जी सकते, जीवन संभव नहीं है. वी गेट ऑल टाइप्स ऑफ फूड. हम प्राप्त करते हैं हर प्रकार का भोजन, चाहे वो डायरेक्टली लें चाहे इनडायरेक्टली मिट्टी से, ठीक है. जितने भी हमारे फूड हैं, अनाज है, गेहूँ है, बाजरा है, सब्जियां हैं, फल हैं, वो सब बेटा मिट्टी में ही तो उगाए जाते हैं. कुछ मिट्टी के अंदर होता है, कुछ मिट्टी में पेड़ लगाते हैं तो पेड़ों के ऊपर. क्लियर है. तो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से फूड जो प्राप्त करते हैं वो मिट्टी के कारण ही प्राप्त करते हैं. अब आता है कि फॉर्मेशन ऑफ मिट्टी. मिट्टी बनी कैसे? सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. पृथ्वी की सतह पर मिट्टी जो है वो सबसे ऊपरी परत है. इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन नेचुरल फोर्सेस लाइक रेन, विंड, सन एंड वाटर ब्रेक लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. मिट्टी कैसे बनी बेटा? इट इज़ फॉर्म ये बनी जब प्राकृतिक दबाव बल पड़ा. जो कैसे? बारिश होती है तेज़, हवा चलती है तेज़, या सूर्य निकलता है तो उससे पिघल जाता है, या वाटर ब्रेक लार्ज, तो पानी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, बड़े बड़े लार्ज रॉक्स जो हैं, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ जो होते हैं वो टूट जाते हैं स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे पीस में, टुकड़ों में. दीज स्मॉल पीसेस फर्दर ब्रेक डाउन. तो बारिश, हवा या सूर्य की गर्मी से जो है बड़े बड़े पर्वत पहाड़ जो हैं वो टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में. दीज स्मॉल पीसेस फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सैंड एंड सिल्ट एंड आर कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय वाटर एंड विंड. और यही छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो और छोटे हो जाते हैं, टूट जाते हैं और मिट्टी रेत बन जाते हैं और अलग अलग हिस्सों में हवा से, पानी से पहुंचाए जाते हैं, ठीक है. पानी, बारिश आई तो बहकर पानी कहीं से कहीं चला जाता है, तो पानी के साथ ये पतले पतले छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, मिट्टी होती है, वो बहकर एक से दूसरी जगह पहुंच जाती है. दिस इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस. ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है. भाई हवा कभी कभार चलती है, बारिश भी बहुत कम, जब भी मौसम आता तभी होती है, पूरा साल तो नहीं ना. तो ये धीमी प्रक्रिया है. इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल. इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर. इसे बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं. जब जा कर के क्या होता है कि मिट्टी की 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर लेयर जो है वो मिट्टी की बन पाती है. सॉइल कंटेन्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिनरल्स, वाटर एंड एयर विच मेक इट रिच एंड फर्टाइल. मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है? डेड प्लांट्स, जो मरे हुए पौधे, पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, एंड एनिमल्स एंड मिनरल्स, खनिज पदार्थ, पानी और हवा. ये सब मिट्टी को रिच और फर्टाइल बनाते हैं, अच्छी और उपजाऊ बनाते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ आ सॉइल इज़ इट्स फर्टिलिटी. जो सबसे अच्छी बात है मिट्टी की वो क्या होती है? अच्छी मिट्टी किसे कहते हैं? जब वो फर्टिलिटी, उपजाऊ होती है. विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अलग अलग होती है. फर्टाइल सॉइल इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. जो उपजाऊ मिट्टी होती है, अच्छी किस्म की मिट्टी होती है, उसमें पौधे अच्छे से उगते हैं. फार्मर्स ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू सॉइल टू मेंटेन इट्स फर्टिलिटी. और उपजाऊ बनी रहे हमारी वो मिट्टी, वो ज़मीन, उसके लिए किसान क्या करते हैं? उसके अंदर खाद और उर्वरक मिलाते हैं, ठीक है. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. अगली क्लास में हम नेक्स्ट पेज करेंगे. आपके लिए होमवर्क है बेटा. नेम सम एनिमल्स विच लिव विद इन दी सॉइल. मिट्टी के अंदर कौन से एनिमल्स रहते हैं? आपको बुक के अंदर ही इनके आंसर्स इसका लिखना है, ठीक है. मिट्टी के अंदर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं वो लिखना है. ओके, थैंक यू.